नमस्कार दोस्तों, जुडिशल मंत्रा के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बिहार एपीओ के मेंस से रिलेटेड माइनर एक्ट की एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला जो एक्ट हम कंप्लीट करेंगे एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट 1908 और उससे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे वीडियो में वन बाय वन। तो सबसे पहला प्रश्न है कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी। हमें एक बात यहाँ पर सबसे पहले जाननी होगी कि जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट जो होते हैं वो सीरियस नेचर के ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनसे विनाश हो सकता है। इसीलिए यदि इन चीज़ों को लेजिटिमेट पर्पस यानी कि एक अच्छे पर्पस के लिए यूज़ किया जाए तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वरदान की तरह है, अन्यथा ये विनाश का कारण बन सकते हैं जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस है। तो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के मिसयूज को रोकने के लिए इस एक्ट का एनेक्टमेंट की गई। तो जो इस एक्ट का प्रियम्बल है वो क्या बात करता है, तो वो बात करता है फर्दर टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट। ठीक है, यानी कि उसको अमेंड करना एक उद्देश्य है। उससे रिलेटेड कुछ भी जो नई बातें आती हैं टाइम टू टाइम उनको अमेंड कर पाए, उनको कोडिफाई कर पाए, वो प्रियम्बल का मुख्य उद्देश्य है। तो ये जो 1908 का जो एक्ट है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट, इसे हम इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के साथ मिलकर पढ़ते हैं। जो 1908 का ये एक्ट है एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है, ये ऑफेंसेस से डील करता है जो एक्सप्लोजन या पोजेशन से रिलेटेड है और वो लाइफ या प्रॉपर्टी को एंडेंजर करते हैं, उनके लिए खतरा पैदा करते हैं। लेकिन जो 1884 का एक्ट है इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट, वो सिर्फ और सिर्फ डील करता है मैन्युफैक्चरिंग, पोजेशन, यूज, सेल एसेट्रा। और ये किस चीज़ की सेल होगी, किस चीज़ का पोजेशन होगा, एक्सप्लोजिव एक्ट का होगा। ठीक है, एक्सप्लोजिव सब्सटेंस का होगा। तो ये उन चीज़ों से डील करता है। तो यहाँ पर हमने ये बात जानी कि 1908 का जो एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट है वो किस चीज़ से डील करता है और इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट जो है 1884 का वो किस चीज़ से डील करता है। तो जो इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट है 1884, जो उसका पर्पस है वो क्या था कि एक्सीडेंट को रोकना था, न कि किसी प्रकार के वो क्राइम को रोकता था। यानी कि इंडियन एक्सप्लोजिव एक्ट जो 1884 है वो किसी क्राइम को नहीं रोकता था, वो सिर्फ और सिर्फ एक एक्सीडेंट को रोकता था। ठीक है, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा था कि वो मैन्युफैक्चर, पोजेशन, यूज और सेल से डील करता है। लेकिन जो आर्म्स एक्ट है, आर्म्स एक्ट 1959, उसमें भी हमने क्या देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ पोजेशन ऑफ एक्सप्लोजिव सब्सटेंस और आर्म्स से डील करता है। लेकिन वो इनएडिक्वेट साबित हुआ। इनएडिक्वेट क्यों साबित हुआ? क्योंकि वो उन सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर पा रहा था जो एक एक्ट के लिए स्पेशल, मतलब इसके लिए क्या था कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस के लिए एक स्पेशल एक्ट की रिक्वायरमेंट थी और ये जो आर्म्स एक्ट था वो उसकी नीड को पूरा नहीं कर पा रहा था। आईपीसी में भी मतलब क्या था कि कुछ पेनल्टीज प्रोवाइड की गई थी, लेकिन वो क्या था एक्सप्रेस वे से नहीं बता पा रहा था। जैसे आईपीसी में सेक्शन थे 286, 435, 466, 438। तो आप इन सेक्शंस में देखेंगे ये सिर्फ और सिर्फ हर्ट या जो मिसचीफ हुआ है एक्सप्लोजिव के कारण या उनके अटेम्प्ट के कारण, उन सभी चीज़ों से डील करता था। ठीक है, तो इसीलिए हमें एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट की ज़रूरत पड़ी। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस जो एक्ट है उसमें टोटल 7 सेक्शन है जो कि पनिशमेंट प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ से रिलेटेड, कोजिंग एक्सप्लोजन लाइकली टू कोज एंडेंजर लाइफ और प्रॉपर्टी, और उनके अटेम्प्ट से रिलेटेड और उनकी मेकिंग और पोजेशनिंग से रिगार्डिंग भी उनकी सज़ा का प्रावधान कर रखा है इस एक्ट में। ठीक है, अब हम एम के बारे में जान लेते हैं, उद्देश्य क्या था। तो पॉइंट्स में बता रखा है, 3 पॉइंट्स हैं यहाँ पर कि प्रिवेंट टेररिस्ट एक्ट, यानी कि आतंकी जो गतिविधियां थी उन गतिविधियों को रोकना था, ये इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। दूसरा था
कि टू चेक द मिस यूज ऑफ एक्सप्लोजिव बाय एंटी सोशल एलिमेंट्स या ग्रुप, कि मिसयूज को चेक करना, एक्सप्लोजिव जो सब्सटेंस थे उनके मिसयूज को चेक करना, स्पेशली किस पे फोकस करना था, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स है या ग्रुप है उन पर फोकस करना। और जो थर्ड वन था वो है कि मेंटेन डेमोक्रेसी, सेफ्टी और पीस को मेंटेन रखना सोसाइटी में। तो यहाँ पर हमने आज पहले कुछ प्रश्न को जाना कि एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। आप हमारे चैनल पे बने रहिएगा, इसी प्रकार से जितने भी मेंस के जो प्रश्न हैं माइनर एक्ट से रिलेटेड, जो कि बिहार एपीओ में पूछे जा रहे हैं, वो हमारे चैनल पर हर दिन अपलोड होते रहेंगे अब। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।